वेलकम टू मैथ विद संजीव उपाध्याय। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक्स है वर्ग और आयत, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो आज हम वर्ग और आयत के उन प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं में आने की पूर्णतः संभावना है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, किसी वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। यहां पर दिया क्या है, वर्ग का विकर्ण, और आपसे पूछ क्या रहा है, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, आप जानते हैं वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुणे भुजा। तो इस प्रश्न में हमें वर्ग की भुजा नहीं दी गई है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ग की भुजा निकालेंगे। तो वर्ग की भुजा कैसे निकालेंगे, वर्ग का विकर्ण दिया गया है तो वर्ग के विकर्ण की सहायता से हम वर्ग की भुजा निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं कि वर्ग की भुजा हमारी क्या है, हमारे वर्ग की भुजा जो है वो है 1 सेंटीमीटर। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है वो होता है भुजा इंटू √2। तो हम यहां पर वर्ग की भुजा को क्या माने हैं, x। तो हम भुजा के स्थान पे क्या रख देंगे, x इंटू √2, मतलब x√2 हो जाएगा। और यहां पर देखेंगे आप कि वर्ग का विकर्ण का माप कितना दिया है, 16√2। तो वर्ग के विकर्ण के स्थान पर हम क्या रख देंगे, 16√2। अब देखेंगे आप ये √2 से √2 कट जाएगा तो x बराबर हमको क्या मिल जाएगा, x बराबर हमें मिल जाएगा 16। अब आपसे क्या पूछ रहा है, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणे भुजा। तो ये हो जाएगा 4 अगुणे भुजा का मान आपने क्या माना है, x। तो ये हो जाएगा 4 अगुणे x का मान आपने क्या प्राप्त किया है, 16। तो 16 चौको 64, ये आपका आ जाएगा वर्ग का परिमाप जो है 16 सेंटीमीटर। तो इस तरह आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यदि किसी वर्ग की भुजा 25% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रश्न को हल करने का एक शॉर्ट ट्रिक है, आप लोग उस ट्रिक को ध्यान से देखेंगे। अगर आपको चाहे वर्ग हो चाहे आयत हो, आपको अगर भुजा के वृद्धि के संबंध में प्रश्न दिया गया हो तो उसके लिए ट्रिक क्या होता है कि प्रतिशत वृद्धि बराबर आपका फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस AB अपान 100 और बाहर परसेंटेज। ठीक, इस सूत्र के द्वारा आप किसी वर्ग या आयत में प्रतिशत वृद्धि के प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। तो यहां पर क्या दिया है कि वर्ग की भुजा में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 25% की। तो आप जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। उसकी लंबाई चौड़ाई सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां पर a का मान क्या मिल जाएगा आपको, 25%। a क्या है, वर्ग की भुजा है। और b का मान कितना मिलेगा आपको, तो b का मान भी क्या मिलेगा आपको, 25% मिलेगा। ठीक, a का मान भी 25 और b का मान भी 25 रखेंगे। अब आप इन मानों को इस सूत्र में आप रखेंगे। तो a के स्थान पर क्या रखेंगे आप, 25 रखेंगे, प्लस b के स्थान पर क्या रखेंगे आप, 25 रखेंगे, धन a इंटू बी लिखा है, यह हो जाएगा 25 इंटू 25 और बटे 100, ब्रैकेट क्लोज, परसेंटेज। अब आप देखेंगे 25 में 25 को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा आपको, 50 मिल जाएगा, धन अब आप 25 को 100 को काट देंगे, कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, ये आपको मिल जाएगा 25/4। अब आप क्या करेंगे कि 25 में 4 का भाग लगा देंगे आप। तो 4 सते 28, 2 आया, यहां आप दशमलव बढ़ाएंगे, यहां 0 उतर आएगा, सॉरी 3, 4 सते
कितना 25 है, सॉरी ये 25 है आपका, तो ये ले जाएंगे 4 छंग 24 और घटाएंगे तो कितना आएगा 1, दशमलव बढ़ाएंगे 0 उतर आएगा, 4 दूनी 8, फिर घटाएंगे कितना आएगा 2, ये हो जाएगा 20 और 4 पंचे 20। इसका मतलब कि हम 25 में 4 का भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा आपको 50 धन, और 25/4 का मान आया 6.25। अब क्या करेंगे, 50 में 6.25 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 56.25%। इसका मतलब उस वर्ग की भुजा में अगर 25% की वृद्धि हो रही है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 56.25% की वृद्धि हो जाएगी। इसी से टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। यदि इसका परिमाप 80 मीटर हो तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आप देख रहे हैं इस प्रश्न में क्या है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है और फिर क्या दिया है, आयताकार मैदान का परिमाप दिया है और आपसे चौड़ाई पूछ रहा है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो अनुपात में दिया है लंबाई और चौड़ाई को, इनको हम अलग अलग कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो आप देखेंगे लंबाई अनुपाते चौड़ाई ये किसके बराबर है, 3:2 के बराबर है, और इसको हम मान लेंगे किसके बराबर, x के बराबर। तो यहां से देखेंगे कि लंबाई हमारा कितना आ जाएगा, लंबाई हमारा आ जाएगा 3x और चौड़ाई हमारा कितना आ जाएगा, चौड़ाई हमारा आ जाएगा 2x। इस तरह आप लंबाई और चौड़ाई को अलग कर लेंगे। फिर अब क्या करना है, अब आप देखेंगे कि आपको दिया क्या है, आयत का परिमाप। तो यहां आप फार्मूला लगाएंगे कि आयत का परिमाप बराबर ये होता है 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। अब आप इस सूत्र में मान को रखेंगे तो आयत का परिमाप कितना दिया है 80, तो परिमाप के स्थान पर क्या रखेंगे हम 80 बराबर 2, और लंबाई के स्थान पर क्या रखेंगे आप, लंबाई आप रखेंगे 3x प्लस चौड़ाई क्या रखेंगे आप 2x। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 80 बराबर 2 12 से बाहर रहेगा इंटू 3x में 2x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 80 बराबर 5 दूनी 10x, और जब x बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 80/10, तो 10 8 80, तो x का मान क्या मिल जाएगा आपको 8। अब हमसे क्या पूछ रहा है, अगर लंबाई पूछेगा तो यहां पर रख देंगे लंबाई का मान निकल जाएगा, अगर चौड़ाई पूछेगा तो यहां से चौड़ाई का मान निकल जाएगा। अगर लंबाई पूछेगा तो हो जाएगा 3 गुणे x का मान कितना मिला है 8, तो 8 त्रिक 24 सेंटीमीटर, और आपसे चौड़ाई पूछ रहा है तो हो जाएगा 2 गुणे 8, तो 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। तो इस तरह आप लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एक आयत की लंबाई में क्रमशः 12% तथा 15% की वृद्धि की गई है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आपको जो मैंने ऊपर बताया तरीका, उसी तरीके से इसको हम हल करेंगे। तो आयत की लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है 12% की, तो ए बराबर क्या मान लेंगे हम, ए मान लेंगे हम 12% दिया है, और बी को क्या मान लेंगे हम, ये कितना दिया है 15% दिया है। अब आपका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपका होता है प्रतिशत वृद्धि बराबर आपका होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज %। अब आप इसी फार्मूले में मान रखेंगे तो ए के स्थान पर क्या रखेंगे आप 12 रखेंगे, प्लस बी के स्थान पर क्या रखेंगे आप 15 रखेंगे, प्लस 12 गुणे 15/100 ब्रैकेट बंद %।
अब आप 12 और 15 को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा आपको, 27 मिल जाएगा। प्लस अब इसको आप हल कर लीजिए तो 5 से काट दीजिए, 5 तियां 15, 5 दूनी 10 और 0। तो अब ये आपका हो जाएगा 12 तियां 36 बटे 20। अब आप 36 में 20 का भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 20 एकन्नम 20, घटा दीजिए आप 6, 3 में से 2 गया 1, दशमलव बढ़ा दीजिए तो शून्य हो जाएगा, 20 अट्ठे 160। तो इस तरह आप देखेंगे कि 36 बटे 20 का मान कितना आया, ये आया आपका 1.8। अब क्या करेंगे आप, 27 में 1.8 जोड़ देंगे तो 27 एक 28.8%। इसका मतलब उसके क्षेत्रफल में, आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 28.8% की वृद्धि होगी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किसी आयताकार क्षेत्र की प्रत्येक भुजा 40% कम कर दी जाए तो क्षेत्र के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो गई है। अब इसमें देखेंगे ध्यान से कि ऊपर जो आपने प्रश्न लगाया था वहां पर वृद्धि की बात आई है, और यहां पर जो प्रश्न आप हल करने जा रहे हैं यहां पर कमी की बात आई है। तो इसका तरीका क्या है, आप जान रहे हैं, किसी आयताकार क्षेत्र की प्रत्येक भुजा, तो प्रत्येक भुजा का मतलब ये हुआ कि आयत में लंबाई और चौड़ाई होते हैं। इसका मतलब कि लंबाई में भी 40% की कमी हो रही है और चौड़ाई में भी 40% की कमी हो रही है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा 40%, और बी का मान कितना हो जाएगा, ए भी हो जाएगा 40%। बी का मान आपने कहां से पाया, क्योंकि आपके प्रश्न में है किसी आयताकार क्षेत्र की प्रत्येक भुजा, और आप जानते हैं आयत में 2 भुजाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो इसका मतलब अगर लंबाई 40% है तो चौड़ाई भी कितना होगा, 40%। अब आपको बताना है कि उस क्षेत्र में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो अगर आपको प्रतिशत कमी निकालना हो तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, ध्यान से आप लोग देखेंगे, प्रतिशत कमी बराबर ये हो जाएगा आपका a प्लस बी माइनस ए बी अपान 100 ब्रैकेट क्लोज %। अब आप इसी सूत्र में मान रखेंगे आप, तो ए के स्थान पर क्या रखेंगे आप, 40 रखेंगे, प्लस बी के स्थान पर क्या रखेंगे आप, 40 रखेंगे, माइनस 40 गुणे 40 बटे 100 ब्रैकेट बंद %। अब आप देखेंगे कि 40 में 40 जोड़ेंगे कितना मिलेगा आपको, 80 मिलेगा, माइनस अब यहां कैसे हल करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे और 4 चौक 16। अब आप 80 में से 16 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 64%। इसका मतलब कि अगर आयत की प्रत्येक भुजा में 40% की कमी कर दी जाएगी तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी, 64% की। तो इस टाइप के प्रश्न बहुत ज्यादा से ज्यादा परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो इन प्रश्नों को हम कम समय में इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसे लग रहा है, प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।